गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, बेकार था ज़ूम? ओके, यस चलो मैम, ठीक। बहुत बेकार था। चलो ठीक है। हमने क्या पढ़ा बच्चे अभी तक? हमने क्या पढ़ा है? हे भगवान, अच्छे से चल जाए। आज नेट मतलब मुझे रोना आ रहा है अब। हाँ, इम्यूनिटी क्या पढ़ा बच्चे अभी तक? हमने इम्यूनिटी पढ़ा है। इम्यूनिटी क्या होता है? मेरे साथ जल्दी से जोर से बोलेंगे, क्या होता है बच्चे? इट इज द एबिलिटी टू डिफेंड। प्रोटेक्ट, डिफेंड, फाइट अगेंस्ट द पैथोजेन। कोई भी पैथोजेन, वो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन बॉडीज हो सकता है। ठीक है। इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं? दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है। क्या आवाज वगैरह आ रही है ना अच्छे से आप लोगों को? ठीक है। जिसका नेटवर्क खराब है, दिल्ली में बारिश हो रही है, तो अब क्या करेंगे, है ना। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बच्चे? जो बचपन से, जब आप पैदा लेते हैं उसी समय से आपके साथ रहती है, इसके साथ आप पैदा होते हैं। और इसमें चार तरह के बैरियर होते हैं। चार तरह के बैरियर कौन कौन से हैं? सबसे पहले फिजिकल बैरियर, जिसमें कि आपका स्किन आ जाता है, पूरा का पूरा आपका स्किन आ जाता है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें आपके अंदर के क्या आ जाते हैं, जो मटेरियल, जो जूस वगैरह सब कुछ होते हैं ना, वो आ जाते हैं। सेलुलर मैम बैरियर, हाँ। मैम मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा। कसक, आपका आज नेटवर्क सही नहीं चल रहा ना? बाकी यस सबको मैम, दिख रहा है बारिश ना? की वजह से। मैम हमें तो इसलिए विजिबल है। आप बताओ। मैम मैं एक और बार ज्वाइन करती हूँ। हाँ, अभी आपने, इसने 2 बार ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी इसका नहीं हो रहा है। मैम हमारी तरफ से ठीक है मैम, आपकी स्क्रीन पे और वॉइस भी। चलो ठीक है, गुड। आज सैली की आवाज आई है। जब सबका खराब है तो सैली का सही चल रहा है। इतने दिनों के बाद सैली की आवाज सही से सुनी है। हाँ, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी भाई बचपन से प्रेजेंट रहता है। अब लाइन से मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। फिजिकल बैरियर आता है इसमें, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका 12th में आ सकता है कि इन्नेट इम्यूनिटी को पूरा आप एक्सप्लेन कीजिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ, फिर बच्चे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ना आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनता है। जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा बनता है। कैसे बनेगा ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपका? कि कोई डिजीज के ना सिम्टम्स दे देंगे और उसमें बोला जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। नेहा हैड सिम्टम्स लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई द डिजीज, आइडेंटिफाई द पैथोजेन, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके। नाउ, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। जब आप दुनिया में आ जाते हैं तो बहुत सारे पैथोजन आपको अटैक करते हैं, उसके बाद आपके अंदर उसको लेकर के कुछ इम्यूनिटी पैदा होती है। जैसे मीसल्स वगैरह के लिए जो एंटीबॉडीज एक बार बन जाते हैं ना बच्चे, मीसल्स हो गया आपका, स्मॉल पॉक्स हो गया, तो फिर ये दोबारा ये बीमारी आपको कभी नहीं होती। ये बीमारियां आपको लाइफ लॉन्ग कभी नहीं होती। लेकिन टाइफाइड वगैरह के क्या होते हैं? टाइफाइड वगैरह की इम्यूनिटी एंटीबॉडीज अगर बॉडी में बनते हैं तो फिर वो कुछ साल बाद फिर से टाइफाइड आपको हो सकता है। लेकिन मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो एंटीबॉडीज एक बार बन गई तो लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। मैम अभी भी कुछ नहीं आ रहा। ओ, तब तो आप बारिश मनाओ बच्चे यार, है ना। मैम मैंने आपको ग्रुप में भेजा स्क्रीनशॉट, मैम कुछ आ ही नहीं रहा मेरी स्क्रीन पे। ओ नहीं नहीं, तो फिर आप ना आज बारिश मना लो, कोई बात नहीं। फिर मैम मैं लीव कर दूं? हम्म। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखा कौन कौन सा है बच्चे? स्किन के साथ साथ आपका हेयर आ जाएगा, ठीक है, म्यूकोसल लेयर आ जाएगा, ईयर के वैक्सेस वगैरह आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है कौन सा? फिजियोलॉजिकल में सारे के सारे टीयर्स वगैरह आ जाएंगे, HCl आ जाएगा आपका। और क्या आएगा बताओ? फिजियोलॉजिकल बैरियर में और क्या आएगा, जल्दी बताओ। मैम सलाइवा। हाँ, सलाइवा आएगा। और क्या आ सकता है? स्वेट आ सकता है ना, स्वेट भी तो आ सकता है। यस मैम। ये भी एक केमिकल है जो रिलीज हो रहा है। हाँ, HCl। और जो भी पैनक्रियाटिक जूस वगैरह, जितने भी जूस वगैरह हैं, वो सभी क्या है बच्चे? वो जो रिलीज हो रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर में। वो किस में आ जाएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएंगे। इसके बाद क्या?
मेरी आवाज आ पा रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। इसके बाद है बच्चे सेलुलर बैरियर। ठीक है, कोई एंटीजन आपके बॉडी में पहले आपके किससे टकराता है? स्किन से, हेयर से, स्किन से, म्यूकोसल लेयर से टकराता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? जो जूस वगैरह है उनसे टकराता है। अगर वो उनसे भी बच गया तो फिर क्या होता है? सेलुलर लेवल है। फिर क्या है बच्चे? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में आपके क्या आ जाएंगे? सभी के सभी WBC। WBC वगैरह आ जाएंगे सेलुलर लेवल पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने पढ़ रखा था आपका जो स्किन सॉरी फिजिकल बैरियर में आपका स्किन आ गया, म्यूकस आ गया। फिजियोलॉजिकल में टेम्परेचर भी आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका क्या आता है? टेम्परेचर भी आता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है बच्चे, किसकी वजह से बढ़ता है? अंदर में कुछ टेम्परेचर जनरेट करने वाले, फीवर जनरेट करने वाले ना कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं। जैसे ही एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने वाले कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं, और वो प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं पहले, फिर धीरे धीरे इतने अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं कि वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। और ब्रेन तक जैसे ही पहुंचता है तो ब्रेन को समझ में आता है कि कोई पैथोजन है जिसने अटैक किया है। अब वो क्या करता है? पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। पूरे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाते ही, क्यों बढ़ाता है बॉडी का टेम्परेचर? जल्दी बताओ, पागल हो गया मैम ब्रेन? ताकि वो किल हो सके और अपना रिप्रोडक्शन नहीं हो सके उनका। यस, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी किल हो सके। जैसे मलेरिया के केस में ही हमने देखा, प्लाज्मोडियम क्या अपने गैमेट नहीं बना पाएगा बच्चे, तो हम क्या करते, वो बॉडी क्या करता है? एक तरह से डिफेंस शो करता है। लेकिन इंसान क्या करते हैं? जैसे ही थोड़ा सा भी फीवर आया बच्चे को, जल्दी से दवाई दे। भाई मेडिसिन पहले लड़ने देना चाहिए, पहले लड़ने देना चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है ना, वायरल फीवर वगैरह होता है, तो स्टार्टिंग में ही अगर आप दवाई खा लेते हैं तो वो मरेगा कैसे? आपने तो उसको ग्रो होने के लिए टाइम दे दिया ना, आपने ग्रो होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, तो स्टार्टिंग में तुरंत दवाई नहीं खानी है। ओके, थोड़ा सा फीवर हल्का रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और फीवर क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा बता दिया आपको। एक खास तरह का प्रोटीन रिलीज होता है। ओके, और फिर वो धीरे धीरे वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में कि वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। लो पीएच एसिडिटी ऑफ द स्टमक, HCl का लो पीएच जो है इसमें रोल प्ले करता है। लो पीएच से क्या होते हैं? उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से। केमिकल मेडिएटर में लाइसोजाइम आपके सलाइवा में, टीयर्स में, और हल्का फुल्का किसमें होता है? स्वेट में होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है बच्चे? इंटरफेरॉन्स बताया था मैंने आपको। प्रोटीन होते हैं ये। इंटरफेरेंस, वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं हाँ जो की करते हैं। यस, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं बच्चे? एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं किसके द्वारा? एक वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा। कोई एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, तो ये क्या रिलीज करेगी बच्चे? ये क्या रिलीज करेगी? इंटरफेरॉन रिलीज करेगी। और इसके इंटरफेरॉन रिलीज करते ही बाकी सभी क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी अलर्ट हो जाएंगे, और फिर वो मैसेज जाएगा बाकी सेल्स के पास कि भाई अब जो है एंटीबॉडीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कोई एंटीजन आया हुआ है। तो ये खुद तो मरता है लेकिन बाकी सबको बचा लेता है। ठीक है, फिर है कॉम्प्लीमेंट लाइसिस। कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन बनते हैं जो हेल्प करते हैं बच्चे, जो हेल्प करते हैं इसी तरह फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं। नाउ फिर है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर हमने देख लिया। सेलुलर बैरियर में आपके सभी क्या आ जाएंगे? WBC आ जाएंगे, WBC आ जाएंगे। ठीक, इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या होता है बच्चे? इन्फ्लामेटरी बैरियर का मतलब है कि मान लो कहीं पे थोड़ा सा किसी इंसेक्ट ने काटा आपको, ठीक है, कहीं पे इंसेक्ट ने काटा, तो आप देखते हो वहां पे रेड हो जाता है ना, बिल्कुल रेड हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है। वो क्यों होता है बच्चे? वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वैसोडाइलेशन हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है बच्चे? वैसोडाइलेशन हो जाता है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही ना। मैंने वैसोडाइलेशन क्या चीज है? वैसोडाइलेशन बताओ भाई, कोई बताओ, मेरे बैच वाला बच्चा बताओ, कोई पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। क्या? वैसोडाइलेशन क्या होता है? जब मुझे सुना सारी डायलेट हो जाए और वैसे कॉन्ट्रैक्शन जब वैसे यस, वेरी गुड अलीशा।
वेरी गुड अलीशा। वैसो डायलेशन क्या होता है बच्चे? वैसो का मतलब वेसल, वैसो का मतलब क्या होता है? वेसल। और डायलेशन का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, डायलेशन का क्या मतलब होता है? एक तरह से रिलैक्स होना। वेसल का क्या होना? रिलैक्स होना। डिले डायलेट होना मतलब इसका रिलैक्स हो जाना या फैलना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और डायलेशन का मतलब क्या होता है? फैलना। अब जब वैसोडाइलेशन होगा, वेसल वहां पे डायलेट कर जाएगी तो वहां ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बच्चे इस जगह पे क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट पे ब्लड फ्लो करेगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी। आपको इचिंग सा फील होगा, बहुत ज्यादा अचानक से प्रेशर बढ़ गया ब्लड का, तो आपको क्या होगा? इचिंग आने लगेगा। ठीक है, इचिंग होने लगेगा। ओके। यस मैम। तो इसी वजह से आपको आ, ये इन्फ्लामेटरी बैरियर इसी तरह से काम करती है, वेस्कुलर फ्लूइड वगैरह में काम करती है कि आपका ब्लड वगैरह फ्लो हो रहा है, वहां पे कुछ है, उससे आपको पता चलता है कि हाँ किसी चीज ने मुझे काटा। अगर मान लो ये वेसोडाइलेशन नहीं होता तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आपके अंदर माइक्रोब्स बढ़ते रहेंगे। बच्चे ये अच्छी चीजें, अगर कहीं सूज जाता है, कहीं रेडनेस आ गई, इसका मतलब कि आप अलर्ट हो जाइए, वहां पे कुछ क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह लगा लीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ है हमारा इनेट इम्यूनिटी, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है बच्चे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है कि unlike the innate immune responses, adaptive or the acquired immune responses are not same in all member of species but are reaction to specific antigenic challenges. मैम दो बच्चे क्लास ऐड करने के ट्राई कर रहे हैं, आप इन्हें एडमिट कर लो। जी मैम क्लास ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। मैम तो सर की आवाज नहीं आ रही है और ना ही उसका माइक ऑन हो रहा है। ओके, यहाँ शो नहीं कर रहा था कि एडमिट होना चाह रहे हैं। पता नहीं मैम, वो लोग का मैसेज आ रहा है। अब एडमिट कर दिया, अब एडमिट कर दिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बच्चे? कि जब आप पैदा होने के बाद, मान लो किसी वायरस ने आपको अटैक किया, ठीक है, या मान लो जैसे कंजक्टिव वायरस का मैंने एग्जांपल लिया था कि कंजक्टिव वायरस जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया आंखों में अटैक करता है तो आपके अंदर क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनती है। उसके बाद जब वो दोबारा फिर से आएगा तो आपकी बॉडी में, आपकी आंखों में फिर से वो कंजक्टिवाइटिस नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि एक बार हो गया, जैसे टाइफाइड, टाइफाइड हुआ तो दोबारा अगर टाइफाइड फिर से तुरंत के तुरंत अगर आना चाहेगा आपकी बॉडी में, टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है बच्चे? बैक्टीरिया से कि वायरस से? मैम बैक्टीरिया से। मैम बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी जब दोबारा आपकी बॉडी में आना चाहेगा, एंटर करना चाहेगा तुरंत 1 महीने के बाद, तो क्या वो एंटर कर पाएगा? क्या वो मतलब फिर से टाइफाइड आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि भाई अब आपके अंदर एंटीबॉडीज उसके लिए बन चुके। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी। आपने अडेप्ट किया है इस इम्यूनिटी को। ठीक है, और ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसको वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को जानता है। उसको पता है कि आपके आपके सेल कौन से हैं और आप जो एंटीजन के जो सेल हैं वो कौन से हैं। और ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है बच्चे। एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब कि अगर कोई एंटीबॉडीज आपके लिए, आपके अंदर टाइफाइड की बनी है तो वो टाइफाइड पे ही वर्क करेगी, वो टाइफाइड पे ही वर्क करेगी, ना कि आपका मलेरिया पे वर्क करेगी या मीजल्स पे वर्क करेगी। ठीक है, जो जिस चीज के लिए बनी है वो उसी पे वर्क करेगी। नाउ 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 पहले मैं इसका सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी। क्या हुआ बच्चे? हाँ, जूम पे गए थे, नहीं हुआ, देन फिर यहाँ आए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ग्रहण लग गया है क्लास में। मैम लेकिन मैम पता नहीं क्यों वो फ्लो नहीं बन पा रहा क्लास में। मैं कब से बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही हूँ लेकिन 1-2 वर्ड्स मेरे मिस हो जा रहे हैं। क्यों, मेरी आवाज रुक रही है क्या? क्लास ज्वाइन कर रही थी, हो ही नहीं रही थी ज्वाइन। मेरी क्लास, मेरी आवाज भी रुक रही है क्या अब? नहीं मैम, आपकी आवाज बहुत क्लियर है।
में स्लोप हो जा रही है आवाज। तो फिर मैम आपकी आवाज बीच में रुक जा रही है। यस मैम। भाई साइमा आपकी आवाज रुक रही है, और जो बोल रहा है ना आपकी आवाज रुक रही है, उनकी आवाज रुक रही है एक्चुअली। मैम आज मैं तक आपकी लीव आवाज करके दोनों से दोबारा ज्वाइन करूं? हाँ दोबारा ज्वाइन करो। अभी भी नहीं आ रही है कावेरी? मेरी आवाज तो सही आ रही है, मुझे खुद दिख रहा है कि यहाँ मैम पे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सौम्या की आवाज अच्छे से आ रही है, भावना की आवाज अच्छे से आ रही है। बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से किसको आ रही है किसको नहीं आ रही है। आज बारिश हुई है ना? यस मैम बारिश है, उस वजह से हो रही हो। मैम बारिश हो रही है। और आप लोगों के नेट की वजह से आज मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा है। एक तो ऐसे ही दिमाग खराब हो रखा है कि पता नहीं क्या है, इनकॉग्निटो मोड में भी ये नहीं चल रहा है अच्छे से। ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस मैम क्लियर आ रही है। बताओ यार, मतलब फालतू का डिस्टरबेंस हो रहा है नहीं? मैम आपकी आवाज तो पहले भी क्लियर ही आ रही थी। यस वही तो। मैम, नहीं वो आज खुद का दिल्ली इशू हो जाता है। हाँ दिल्ली वालों का मैम वो नेटवर्क खराब है। बच्चों की आवाज में प्रॉब्लम थी, आपकी आवाज क्लियर आ रही थी। ओके ठीक है। ओके बच्चे, तो हमारा जो इन्नेट वाला होता है ना, इन्नेट इम्यूनिटी दो तरह का होता है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी हमारा बच्चे दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव होता है, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव जो बाय बर्थ आपके पास पहले से आ गया है, और पैसिव कौन सा होता है? जो आपको मदर से मिला हुआ होता है, मदर से जो मिला हुआ होता है। जब हम पैदा लेते हैं ना बच्चे, तो मदर के कुछ एंटीबॉडीज को लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो वो कोलेस्ट्रम मदर मिलता है वो मिल्क ब्रेस्ट ना, ब्रेस्ट फीडिंग breast, करते हैं। ठीक है। तो उससे जो हमको मिल रहा है वो क्या है? हमारा पैसिव टाइप का इन्नेट इम्यूनिटी है। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी दो तरह का होता है। नेचुरली कौन सा है? जो आपने खुद लिया, ठीक है। नेचुरली में भी आपका है कौन सा? एक्टिव, पैसिव। एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में भी दो तरह का है, एक्टिव एंड पैसिव। नेचुरली एक्वायर्ड में एक्टिव कौन सा होगा? एंटीजन एंटर द बॉडी नेचुरली, बॉडी इंड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड इन लिम्फोसाइट्स। कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में नेचुरली आया, कोई भी एंटीजन आया और उसके अगेंस्ट, जैसे मान लो वायरल फीवर का आया, ठीक है, वायरस आया और उसके अगेंस्ट आपने कुछ एंटीबॉडीज बनाई, लिम्फोसाइट्स आपके बॉडीज में बहुत सारे ग्रो हो गए, WBC बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लगा, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। पैसिव क्या है बच्चे? पैसिव क्या है? एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फीटस वाया प्लासेंटा। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है? इसी के अंदर डाल दिया है, एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही डाल दिया है इसको, ठीक है। सो पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? जो मदर से किस में आ गया? फीटस में आ गया ना। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में क्या हो रहा है बच्चे? एक्टिव और पैसिव है। एक्टिव कौन सा है? एंटीजन आया, एंटीजन आर इंट्रोड्यूस थ्रू द वैक्सीन। कोई वैक्सीन आपको दी जाती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है या फिर कोविड की वैक्सीन दी जाती है, तो वैक्सीन में क्या होता है बच्चे? व्हाट आर वैक्सीन? किसी को पता है वैक्सीन क्या होता है? मैम उसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कुछ जो मैम एंटीजन्स होते हैं, फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो पैथोजन। बच्चे वैक्सीन दो तरह का होता है। यस, वैक्सीन दो तरह का होता है, एटीन्यूटेड और पूरा डेड वैक्सीन, ठीक है। एटीन्यूटेड वैक्सीन होता है जो थोड़ा उसका वीक फॉर्म होता है, ठीक है। एटीन्यूटेड वैक्सीन कौन होता है? जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे डिजीज कॉज होगा, जैसे कोविड से आपका डिजीज कॉज हो रहा है, उसी का वीक फॉर्म। अभी हमने उसको पूरा मार करके आपके बॉडी में नहीं डाला, उसको बिल्कुल वीक करके आपके अंदर डाला है, ठीक है। और दूसरा होता है बिल्कुल डेड पार्ट लेकर के, या फिर उसका प्रोटीन का स्पाइक ही लेकर के आपके अंदर इंजेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है बच्चे? वैक्सीनेशन, ठीक है।
तो वैक्सीन अगर आपकी बॉडी में जाती है तो आपके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। पोलियो का वैक्सीन हो, कोविड का वैक्सीन हो या टिटनस वगैरह किसी भी चीज का वैक्सीन है, तो जैसे ही वो आपके बॉडी में अंदर जाता है तो वो मरा हुआ, लेकिन आपकी बॉडी के लिए क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही लड़ती है, बॉडी वैसे ही लड़ती है जैसे कोई असली हो, ठीक है, कोई जिंदा एंटीजन हो, और वो उसको मार के बिल्कुल खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो कभी कभी देखा होगा वैक्सीनेशन के बाद बहुत दिन 2-3 दिन तक आपको ना थोड़ा हल्का हल्का फीवर, हल्की हल्की कमजोरी सी रहती है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि आपके बॉडी ने फाइट किया। उस समय आपको बच्चे तुरंत से दवाई नहीं ले लेनी है। वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई हल्का फुल्का फीवर आता है तो कोई बात नहीं, फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है तो दवाई लेनी है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, वो लड़ रही है, उस एंटीजन से लड़ रही है और एंटीबॉडीज बना रही है, तो उनको एंटीबॉडीज बनाने दो ना। ठीक है, और साथ में बहुत सारे जो हमारे लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर मेमोरी आ जाती है कि इस तरह का एंटीजन दोबारा आएगा तो उसको हमको कैसे मारना है। समझ गए? तो रहता तो है वो डेड, लेकिन हमारी बॉडी उसको क्या समझती है कि वो जिंदा है। ठीक है, मरे हुए से लड़ रही है हमारी बॉडी। पैसिव कौन होगी? पैसिव जो, जैसे आप सर्दी वगैरह हुआ तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सर्दी हुई आपने एंटीबायोटिक्स ली, तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद बच्चे क्या दोबारा आपको सर्दी होने पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है ना। या फिर मान लो स्नेक वेनम है तो उसमें हम एंटीबॉडीज डालते हैं, प्री बना हुआ एंटीबॉडीज डालते हैं, तो ये तुरंत तो वर्क करती है, लेकिन ये आपके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, तुरंत वर्क करती है, बहुत जल्दी आराम दे देती है। ठीक है, और उस एक्टिव वाले की तरह नहीं कि आपको 3 महीने 4 महीने लग रहे हैं एंटीबॉडीज बनाने में। किसी किसी केस में एंटीबॉडीज बनाने में बहुत समय लगता है, किसी किसी केस में 1 वीक में एंटीबॉडीज बन जाता है। पैसिव में क्या है, तुरंत के तुरंत एंटीबॉडीज बना हुआ आप डाल रहे हैं शरीर के अंदर में थ्रू द इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है बच्चे, दोबारा जब आपको स्नेक बाइट करेगा तो फिर से आपको ये एंटीबॉडीज लेनी पड़ेगी, फिर से एंटीबॉडीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पैसिव क्या है? पैसिव क्या है कि कहीं से बना हुआ है आपकी बॉडी में डाल रहे हैं, एक्टिव क्या है, आपके अंदर बन रहा है। ठीक है, एक्टिव क्या है, आपके अंदर बन रहा है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एक्टिव हमेशा क्या होगा बच्चे, जो आपके अंदर अगर एंटीबॉडीज बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। ठीक है, इम्यूनिटी। और पैसिव क्या है, कहीं बाहर से मिल रहा है। तो नेचुरली एक्टिव कौन सा होगा कि आप पैथोजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। ठीक है, कोई भी पैथोजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आया और आपके अंदर बना एंटीबॉडीज, जैसे कोविड डायरेक्ट कांटेक्ट में आया और आपके अंदर उसके लिए क्या बन गए, एंटीबॉडीज बन गए। ओके मैम। हाँ बोलो मैम कितना करा दिया आपने? मैंने ज्यादा नहीं कराया अभी तक। और मैम आपकी स्क्रीन मुझे दिख रही है। स्क्रीन तो दिख रही है मैम, नहीं दिख रही मेरे को। बारिश वाले एरिया में हो दिल्ली के? यस मैम। हाँ, इसीलिए अभी बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आई है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा ज्वाइन करने का ट्राई करो। मैम हो गई अब ठीक। बच्चों क्लास ज्वाइन भी नहीं हो रही है। हाँ, तो उनका नेट का इशू है आज। चलो बच्चे, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है जब कोई एंटीजन पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो होता क्या है। ठीक है, ये डायग्राम देखो आपका, ये तो टी सेल वाला, यहाँ से देखो, ये डायग्राम दिख रहा है ना अच्छे से? यस मैम। ये बच्चे मास्टर्स का मेरा बुक है, उससे मैंने लिया है आज उससे लेकर के इसमें डाला है। आप देख रहे हो कि सबसे पहला स्टेज, ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या है
कि बहुत सारे एंटीजन है यहाँ पे। मेरा स्क्रीन, हाँ एंटीजन है यहाँ पे, बहुत सारे एंटीजन है, ठीक है। ये सभी एंटीजन सबसे पहले एपिथेलियल सेल बैरियर से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अंदर जाने में सफल हो गए, अंदर जाने में सफल हो गए। क्यों सफल हो गए भाई? क्योंकि मान लो हो सकता है आपका हल्का कहीं कट था, हल्का कहीं कट वगैरह था, ओके। और एक और खास बात, आप यूव्यूला को जानते हो? डू यू नो यूव्यूला? यस मैम। यस मैम। यूव्यूला जानते हो ना, माउथ में होता है यूव्यूला, जो लटकता है एक छोटा सा। yes, एक छोटा सा लटकता है बच्चे। तो आपके माउथ में जब कोई चीज, जैसे गोलगप्पा आपने खाया, गोलगप्पा आपने खाया, तो माउथ में यहाँ पे यूव्यूला होता है बच्चे। यूव्यूला क्या करता है बच्चे? फाइट करता है। यूव्यूला क्या करता है ना, फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार जाता है तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, रेड हो जाता है, आपने देखा होगा। और उसके बाद जब वो गले के नीचे पार्ट से टच होता है तो आपको गले में क्या होता है, गड़ता है, उस समय बहुत अजीब सा लगता है। उस समय आपको लगता है कि क्या गरम गरम खा लें, क्या गरम गरम खा लें कि बिल्कुल आराम मिल जाए, बिल्कुल खौलता हुआ, मैम यस, जैसे मुझे अभी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो उस समय लगता है कि Yes, क्या ma'am. एकदम खौलता हुआ हमको मिल जाए तो हम पी लें। हाँ यस मैम। ओके रितु, कल जो मैंने पढ़ाया था ना उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जो एपिथेलियल सेल बैरियर है ये हमारा पहला सेल बैरियर होता है। कोई भी एंटीजन है, देखो रेड रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये क्या है, एंटीजन है। ये एंटीजन बॉडी के अंदर आना चाह रहा है, तो सबसे पहले एपिथेलियल लेयर से लड़ा। एपिथेलियल लेयर से लड़ने में ये क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है, सफल हो गया, ये बॉडी के अंदर आ गया। एपिथेलियल लेयर से लड़ा, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल लेयर से लड़ा। अब ये लड़ करके बच्चे ये सफल हो गया। सफल होने के बाद ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ? अब ये जाएगा आपके ब्लड वेसल वगैरह में जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल में जाएगा। ब्लड वेसल में जैसे ही जाएगा बच्चे तो कौन मिलेगा इसको यहाँ पे? सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में कौन मिलेंगे? ये सभी कौन है? ये येलो येलो कलर वाले ये सभी कौन है? WBC है ना, न्यूट्रोफिल्स। आपको क्या कौन मिलेंगे? न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, मैक्रोफेजेस मिलेंगे, WBC के जितने हैं पार्ट। WBC में कौन कौन आता है? न्यूट्रोफिल्स आता है, मैक्रोफेजेस आते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स वाले बताओ। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सभी आते हैं ना। फिर आपका मास्ट सेल हो गया बच्चे, मास्ट सेल हो गया। तो ये आ करके न्यूट्रोफिल्स आकर के इनसे लड़ेगा, उसके बाद मास्ट सेल उनको खा लेगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स उनको लड़के हरा देगा, मास्ट सेल जाएगा, उसके ऊपर क्या करेगा, एक तरह की प्रोटीन छीटेगा और फिर उसको खाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। और सफाई कर देगा। हाँ, और जैसे ही उसके अंदर एंटीजन जाएगा बच्चे, मैक्रोफेज के अंदर जैसे ही एंटीजन जाता है, मैक्रोफेज के अंदर जैसे ही एंटीजन जाता है, मेरा स्क्रीन आ जा, ये मैक्रोफेज है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया रेड कलर का ये मैक्रोफेज है। इसके अंदर क्या आ गया, एंटीजन। जैसे ही इसके अंदर एंटीजन आएगा तो ये कुछ अलग तरीके का दिखने लगेगा, ये फ्लैग करेगा, भाई ये देखो है ना, मैंने एक एंटीजन पकड़ा है। तो बाकी सभी क्या हो जाएंगे, एक टी हेल्पर सेल होता है जो लिम्फोसाइट का पार्ट होता है, वो क्या होगा, अलर्ट हो जाएगा। वो जा करके क्या करेगा बच्चे, बी सेल और टी सेल को अलर्ट करेगा। बी सेल और टी सेल को क्या करेगा, अलर्ट करेगा। बी सेल क्या करते हैं, बी सेल क्या करेगा, बी सेल कैसे मारेगा बच्चे, मैंने कल बताया था आपको। मैम वो आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जो पैथोजन से फाइट करेंगे। यस, बी सेल बच्चे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बी सेल दो पार्ट में बच्चे डिवाइड हो जाता है, और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज, मतलब एक तरह से जहर बना रहे हैं, ठीक है, जहर बना रहे हैं। और टी सेल आपका क्या करेगा, टी सेल क्या करेगा, किल करेगा, ये परफोरिन रिलीज करता है। टी सेल क्या रिलीज करता है, परफोरिन। परफोरिन का मतलब क्या होता है, जो परफोरेट कर दे। मैम ये खुद तो जो करता है लेकिन बी सेल की मदद करता है प्रोड्यूस करने में। हाँ,
ये इसकी भी हेल्प करता है, बी सेल की भी हेल्प करता है, और साथ में क्या करता है भाई, ये गोलियां चलाता है, ठीक है, ये बहुत सारे होल कर देता है, बहुत सारे छेद कर देता है आपके जो एंटीजन है उसके शरीर में। तो बी सेल बोलेगा मैं जहर बनाऊंगा, और टी सेल क्या करेगा, परफोरेशन का काम करेगा। तो टी सेल सिर्फ एंटीजन को नहीं मारता बच्चे, टी सेल उसको भी मारता है जो एंटीजन से बिल्कुल अफेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, जो सेल एंटीजन से बिल्कुल अफेक्टेड हो गए हैं उनको भी मारता है टी सेल, ठीक है। जैसे मान लो जॉम्बीज हैं, ठीक है, जॉम्बीज के वायरस घूम रहे, हाँ, तो बी सेल क्या कर रहा है, सिर्फ किसको मार रहा है, उन वायरस को मार रहा है। बी सेल क्या कर रहा है, सिर्फ वायरस को मार रहा है। लेकिन टी सेल क्या कर रहा है, टी सेल उनको भी मार रहा है जो जॉम्बीज बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकियों को भी जॉम्बीज बनाएंगे, ठीक है। यस यस ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, यस मैम। हाँ। तो अगर ये कहानी समझ गए हो तो बच्चे बहुत इजी हो जाएगा अब आपको आगे समझना, ठीक। चलो, ये क्या है प्राइमरी लिम्फोइड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे ये कैसे काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले कभी भी कुछ होगा तो सबसे पहले दौड़ के कौन जाता है, न्यूट्रोफिल्स जाता है, न्यूट्रोफिल्स के बाद मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस जब उससे टच करता है, एंटीजन को अपने अंदर लेता है, तो बाकी सबको बताता है कि भाई यहाँ पे एक मौत हुई है, मैंने लाश को ठिकाना लगा दिया है, इस लाश को तो मैंने खा लिया है, लेकिन बाकी भी बच जाओ, बाकी भी संभल के रहो। वो किसको बताता है, एक तरह के टी जो हेल्पर सेल है ना, टी सेल जो है आपका 2-3 तरीके का होता है, ठीक है, टी सेल आपका 2-3 तरीके का होता है। तो जो टी सेल है आपका, देखो यहाँ पे देख रहे हो, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। ओके, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। तो ये सबसे पहले हेल्पर टी सेल को बताएगा। हेल्पर टी सेल क्या करेगा, हेल्पर टी सेल जाकर के बाकी टी सेल को खबर देगा। ये टी सेल रहते कहाँ है जो खबर देनी पड़ती है इनको, कहाँ रहते हैं? ये ब्लड में फ्लो नहीं करते रहते बच्चे, ये बी सेल टी सेल ब्लड में नहीं फ्लो करते रहते, इसलिए इनको जाके खबर देनी पड़ती है। ये कहाँ होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन में रहेंगे, है ना, लिम्फ नोड में रहते हैं। याद है लिम्फ सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, बड़े मजे में पढ़ा था हमने। लिम्फ नोड में रहेंगे या फिर कहाँ रहेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन में रहेंगे। थाइमस में हो सकते हैं, ये स्प्लीन में हो सकते हैं, तो वहां ये वेट करते रहेंगे, ये वहां वेट करते रहेंगे। ऐसे ही अगर आपका टी सेल बच्चे वर्क करेगा, बी सेल वर्क करेगा, ऐसे ही एंटीबॉडीज बनाता रहेगा, घूमता रहेगा, छोटे छोटे काम भी करता रहेगा, तो आपके अपने सेल को भी नुकसान पहुंचेगा। समझ गए, आपके अपने सेल को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो आपका सबसे पहले कौन काम करता है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जाकर के बताएगा टी सेल को जो बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है बच्चे, आपका मान लो थाइमस में बैठा हुआ है, ठीक है, थाइमस ऑर्गन में जाकर के बैठा है। थाइमस में जो बैठा है उसको जाके बताएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है बॉडी के अंदर, कुछ खतरनाक हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये थाइमस के कॉर्टेक्स में रहता है बच्चे, थाइमस के कॉर्टेक्स में बैठा रहता है, ठीक। फिर ये आता है मेड्यूला में आता है थाइमस के, एंड देन फिर ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। अगर टी सेल है तो टी सेल फिर अपने आप को डिफरेंशिएट करता है कितने पार्ट में, मेमोरी टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और मेमोरी टी सेल में। ओके, अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा बच्चे, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, यही एक्चुअल में परफोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से किलर टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये किलिंग करने का काम करेगा, किलर टी सेल भी बोलते हैं, ये किलिंग करने का काम करेगा। ओके, और जो मेमोरी वाला है वो क्या करेगा, याद रखता जाएगा कि कैसे मारना है, ठीक है, कौन वाला नहीं मरा तो उसको अब कैसे मारना है। ओके, फिर है आपका बी सेल, फिर है आपका कौन, बी सेल। बी सेल कैसे काम करेगा भाई, हेल्पर टी सेल बी सेल को भी जगाएगा। अब ये जो बी सेल है इसको ह्यूमेरल क्यों बोलते हैं और टी सेल को सेल मीडिएटेड क्यों बोलते हैं, सेल मीडिएटेड क्यों बोलते हैं, और जो आपका बी सेल है उसको ह्यूमेरल क्यों बोलते हैं, ह्यूमेरल मैम क्योंकि ब्लड में पाए जाते हैं। और इस चैप्टर
को स्टार्ट जब किया था तो उसमें ह्यूमरल वर्ड आया था। मैंने बोला ना पहले लोग ह्यूमरल यूज करते थे वर्ड। बहुत सारे फ्लूइड के Yes, बारे में ma'am. मैंने बताया था, ब्लैक फ्लूइड, फिर येलो फ्लूइड बताया था। तो Yes, बी, ma'am. हाँ ठीक है, बी को ह्यूमरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चे, ये आपका बहता नहीं है, ये आपका एक बहता नहीं है फ्लूइड में, लेकिन ये एक जगह प्रेजेंट रहता है और क्या करता है, ब्लड में एंटीबॉडीज को रिलीज कर देता है, ब्लड में एंटीबॉडीज को रिलीज कर देता है। ठीक है, ब्लड में क्या कर रहा है, एक तरह से पॉइजन को, मतलब जहर, जो एंटीजन को मारने वाले जो जहर है उनको रिलीज कर देता है। तो जहां जहां पे भी एंटीजन होंगे, मान लो यहाँ पे एंटीजन है और इसने क्या रिलीज किया है बच्चे, इसने क्या रिलीज किया है, एंटीबॉडीज, इसने क्या रिलीज किया है, एंटीबॉडीज। तो ये सभी एंटीबॉडीज एंटीजन से चिपक जाएंगे, ये सभी एंटीबॉडीज बच्चे एंटीजन से चिपक जाएंगे और इनको काम करेंगे। समझ गए इस तरह से? Yes, ma'am. ओके, क्लियर इतनी बात? हाँ, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमरल। लेकिन इसको सेल मीडिएटेड क्यों बोलते हैं? टी सेल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर ऊपर नहीं लड़ेगा, ऊपर ऊपर नहीं लड़ेगा भाई। ये किस पे लड़ेगा, सेल, जो सेल खराब हो गया है। अगर मान लो कोई वायरस अब सेल के अंदर तक घुस गया है, सेल के ऊपर नहीं, सेल के अंदर तक घुस गया है, तो वहां पे टी सेल जाएगा और उसको घुस के मारेगा, उसके, है ना, घर में घुस के मारेगा बंदूक से। ऊपर ऊपर नहीं मारेगा, ये घर में घुस के मारेगा। ठीक है, और घर में घुस के कैसे मारेगा भाई, घर में घुस के कैसे मारेगा, बिल्कुल उसको, हाँ, छेद छेद कर देगा, है ना, छेद बना देगा उसको। ठीक है, बिल्कुल उसके घर में घुस के मारता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो बगल में कोई सेल है जो इन्फेक्टेड हो चुका है उसको भी उड़ा डालता है, उसको भी उड़ा डालता है। क्यों? क्योंकि वो बाकी सेल को खराब करेगा। समझ गए, समझ गए? यस मैम। तो बच्चे इसको सिंपल ऐसे समझना है कि जॉम्बीज आए आपके बॉडी में, जॉम्बीज आ गए हैं शहर में। ठीक है, जॉम्बीज आ गए शहर में और जॉम्बीज को मारने के लिए बी और टी है। बी और टी क्या है, दो सुपर हीरो हैं। बी क्या करता है, बिल्कुल यूं एक जगह खड़ा हो जाता है और निकालता है अपने बी, है ना, एंटीबॉडीज निकालता है और एंटीबॉडीज निकाल के सिर्फ वायरस को मार रहा है, सिर्फ वायरस को क्या कर रहा है, मार रहा है। उसके एंटीबॉडीज उसके सिर पे चिपक जाते हैं और वो मर जाता है। लेकिन टी सेल क्या करता है, टी सेल क्या करता है बच्चे, ये टी सेल जा करके उनकी, अगर किसी को हो गया है, अगर किसी को हो गया है, हाँ, किसी के अंदर वो वायरस घुस गया है, तो उस वायरस को घुस के उस इंसान के अंदर घुस के मारेगा। और मान लो वो वायरस उसको बुरी तरह से अफेक्टेड कर चुका है और अब वो मरने के कगार में है और वो इन्फेक्शन को फैलाने के कगार में है, तो उस बंदे को भी मारेगा। समझ गए? मैम ये जो ज़ॉम्बी वाली वायरस होती है वो रियल में भी होती है क्या, मतलब अगर किसी को काट दो? अरे जॉम्बीज क्या है, ये अभी जो कोविड हो रहा था बच्चे, वो जॉम्बीज ही तो है एक तरह से। ओके मैम। हाँ, वो भी तो क्या हो रहा था कि भाई थोड़ा सा डर लग रहा था कि हम यूं छू देंगे, हाँ, कहीं टच किया, कहीं दरवाजा टच किए, छू लिया तो हम वही बन जाएंगे, हाँ, है ना, तो वो जॉम्बीज ही तो था। चलो, यस मैम। तो ह्यूमोरल और आपको सेल मीडिएटेड में डिफरेंस समझ में आ गया है ना? यस मैम। और एक बात याद रखना कि टी सेल हेल्प करती है किसको, बी सेल को, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज किस में मिलते हैं बच्चे, ब्लड में, ब्लड में फैल जाते हैं और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमरल। ये ब्लड में, ये एक ही जगह खड़ा रहता है और ये ब्लड में यूं टॉक्सिन्स को, जो एंटीबॉडीज हैं, उनको छिड़क देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। अब हम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बच्चे कैसा होता है, वाई शेप का। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यस मैम। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमारा वाई शेप का होता है। इसमें दो चेन होते हैं, दो चेन होते हैं,
ओके, 2 चेन होते हैं। द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, एंटीबॉडीज हैं क्या, ये प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं एंटीबॉडीज, प्रोटीन से मिलकर बने होते हाँ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंड कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं। ग्लोब्यूलिन्स क्या है, प्रोटीन है, और इम्यूनो मतलब जो इम्यून देता है, ठीक है, इम्यूनिटी देता है। तो ऐसे प्रोटीन जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं। एंड दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स, कौन कौन सा, गामेड, गामेद या गामड़े आप बोल सकते हो। एक मूवी में था ना गामड़े, किसमें था बस, किसमें था मुझे याद नहीं आ रहा। ये सब ऐसा लग रहा है कि सुना है ये। हाँ गामड़े की सीआईडी में था गामड़े, नहीं मैम, सीआईडी में नहीं था। नहीं किसी मूवी में था गामड़े, है ना। यस ठीक है, मैम। तावड़े तो था। हाँ तो किसी में था, तो आप ना गामेद याद रख सकते हैं या गामड़े याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जी से इम्यूनोग्लोबिन जी, ये कहाँ पे होता है बच्चे, ये माँ के गर्भ में होता है, ऐसे याद रखना। जी कहाँ होता है, गर्भ में, ठीक है, माँ के गर्भ में इम्यूनोग्लोबिन जो आपको मिलता है वो कौन है, आपका जी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आता है तो आपको बनना चाहिए कि जी कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ये माँ के गर्भ में मिलता है बच्चे। ए, फिर दूसरा क्या है बच्चे, ए है, ओके। ए मिलता है कोलेस्ट्रम में, जब पैदा हो जाओगे तो क्या पियोगे, दूध पियोगे ना, तो कोलेस्ट्रम में मिलता है। ये कहाँ मिलता है बच्चे, कोलेस्ट्रम में मिलता है। फिर आपका हो गया एम, एम का क्या था भाई, एम का क्या था, चलो आगे देखते हैं एम का क्या था। डी का अभी तक बच्चे क्लियर नहीं हो पाया है, डी का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या इसका स्पेसिफिक रोल होता है। एम और ए साथ, एम और डी जो है साथ में मिलकर काम करते हैं, एम और डी बच्चे। हाँ, एम का काम होता है एंटीबॉडीज बनवाना, बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाती है ना, बी सेल जो एंटीबॉडीज रिलीज करती है उसमें कौन होते हैं, आईजीएम होते हैं, ठीक है। बी सेल जो एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है उसमें क्या होते हैं बच्चे, आईजीएम होते हैं, और साथ में आईजीडी होते हैं, ठीक है। एंड ई का क्या काम है बच्चे, बताओ किसी को, एलर्जिक, एलर्जिक रिएक्शन। मैम ये जो आईजीई जो है ये भी हो सकता है ना, क्या, आईजीई जो है उसमें भी तो हो सकता आईजीई क्या हो सकता है, है। मैम ये जो आपने ट्रिक बताई इसमें ई लिखा है तो वो आईजीई के लिए है। आईजीई, हाँ हाँ उन्हीं लोगों के लिए है भाई, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी उन्हीं के लिए है, ठीक है। आईजी तो प्रोटीन हो गया ना, तो AMD वो नाम रह गया, AMGE। मैंने इसीलिए ऐसे नाम बता दिया कि गामड़े हो गया, तो गामड़े से आप याद रख लेना कि गामड़े से क्या हो गया, जी गर्भ में ही मिल जाता है हमको, उसके बाद हमको कोलेस्ट्रॉम चाहिए तो ए हो गया, ए से मिल जाएगा। उसके बाद फिर बॉडी के अंदर हम डायरेक्ट पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे बी सेल एक्टिवेटेड होने चाहिए, तो एम और डी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम और ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह से मिलेंगे, बाहर दुनिया में आएंगे तो हमको क्या एलर्जी वगैरह होगी, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, ई चाहिए। तो अब याद हो जाएगा आप लोगों को, इस ट्रिक से बच्चे एक बार में याद हो गया आपको, ठीक है। मैम क्योंकि डी का तो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, नहीं दिया है लेकिन होता है बच्चे, आईजीडी होता है, इसलिए एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रोल नहीं अभी तक पता चला, अभी तक स्टिल नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है। तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन बस इतना पता है कि ये डी जो है वो एम के साथ मिलकर काम करता है। ओके मैम, ठीक है, तो आप गामड़े से याद रखोगे तो याद रहेगा, या फिर आप डी अगर नहीं याद रखोगे तो आप गेम भी याद रख सकते हो, है ना। गेम पहले बनाया था। चलो, सो each antibody's molecule consists of 4 polypeptide chain, 4 polypeptide chain, polypeptide chain का मतलब समझते हो ना, polypeptide chain समझते हो ना, बहुत सारे यस मैम। होते हैं, हाँ पॉलीपेप्टाइड के थ्रू, पॉलीपेप्टाइड चेन 2 लॉन्ग होती हैं, 2 चेन आपकी क्या है, लॉन्ग है बच्चे, और 2 स्मॉल, ठीक है। 2 जो लॉन्ग चेन है वो कैसी होगी भाई, लंबी है तो वो क्या होगी, हैवी चेन, हैवी होगी,
लंबी है तो ऑब्वियसली वही हैवी होंगी, ठीक है। और 2 शॉर्ट चेन होती हैं, वो क्या होंगी, हल्की क्या होंगी, लाइट होंगी। बोथ आर अरेंज्ड इन वाई शेप, ठीक है, बोथ आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ वाई। अभी तक बच्चे कैसे ज्वाइन करते हैं मुझे समझ नहीं आता इतना लास्ट में, ठीक है। ओके, both are arranged in Y, hence an antibody is H2L2। H2L2 का मतलब क्या है, 2 हैवी चेन, 2 हैवी और लाइट, और 2 लाइट, H2L2 हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइट चेन होती है बच्चे, ओके, लाइट चेन में इधर देखो, वेरिएबल रीजन ऑन लाइट चेन, वेरिएबल रीजन लाइट चेन में प्रेजेंट है और आपका वेरिएबल रीजन हैवी चेन में प्रेजेंट है। बीच बीच में वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बीच बीच में उनमें वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो वेरी कर सकते हैं, वो अपना शेप वगैरह थोड़ा बदल सकते हैं, थोड़ा वेरी कर सकते हैं। और कुछ रीजन क्या होते हैं, कांस्टेंट रीजन होते हैं। कुछ रीजन कैसे होते हैं, कांस्टेंट रीजन होते हैं। कुछ रीजन वेरी करते हैं, कुछ रीजन क्या होते हैं, कांस्टेंट रीजन होते हैं। मैम ये वेरी क्यों करते हैं? भाई एंटीजन की वजह से, अलग अलग तरह के एंटीजन है उनकी वजह से, ठीक है, एंटीजन की वजह से ये वेरी करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह की इसमें ब्रिजेस मिलती हैं, तो डाई सल्फाइड ब्रिजेस मिलती हैं, इसमें बीच में डाई सल्फाइड ब्रिजेस मिलती हैं, उसकी वजह से ये जुड़े होते हैं आपस में, डाई सल्फाइड ब्रिजेस होती हैं। नाउ हमारा कौन कौन सा एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी है, ब्रिजेस हैवी चेन्स के बीच में जो है वो है। हाँ हाँ, हैवी चेन के बीच में डाई सल्फाइड ब्रिजेस है। और उसके अलावा जो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी थोड़ी थोड़ी डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। भाई उसी की वजह से वो जुड़े हैं ना, वो वाई शेप क्यों बना है, डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से बना है, ठीक है। नाउ आईजीजी, सबसे पहला जो हमारा एंटीबॉडीज है आईजीजी, ये कहाँ, ये बच्चे 80%, आपको परसेंट भी याद रखना कि आपको परसेंट भी पूछा जाता है। 80% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज, इनसे आपका क्या आएगा, मैच दी फॉलोइंग। क्या आता है, मैच दी फॉलोइंग आता है। 12th में आपको बोल देगा कि व्हाट आर एंटीबॉडीज, उनके टाइप्स बताओ और फिर उनके फंक्शन बता दो, तो आपको लिखना होगा, ठीक है। आईजीजी क्या है, मोस्ट एबुडेंट है, और ये 80% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज इन द ब्लड है, फाउंड इन ब्लड, लिम्फ, इंटेस्टाइन, हर जगह बच्चे ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज द ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लासेंटा। क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है बच्चे। तो यही एक एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को। ओके मैम, ठीक है। फिर है आपका आईजीए। आईजीए कहाँ मिलता है बच्चे, ब्रेस्ट मिल्क में, उसके अलावा सलाइवा में, कोलेस्ट्रॉल, स्वेट, टीयर्स, इन सभी जगह मिलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन, इसका मतलब बॉडी के जितने सिक्रेशन है वहां पे आपका क्या मिलेगा, आईजीए। जितने सिक्रेशन है वहां पे क्या मिलेगा, आईजीए। ये मिल्क के अलावा जितने भी सिक्रेशन हो रहा है, आप आंसू बहा रहे हैं, हाँ, आप या फिर मिठाई देख के लार गिरा रहे हैं, उसमें आप साथ में क्या गिरा रहे हैं बच्चे, आईजीए गिरा रहे हैं, आईजीए, है ना। तो वहां पे आप साथ में आईजीए भी गिरा रहे हैं। तो याद रखना, आंसू गिराने से पहले भाई सोच समझ के गिराना आंसू, कि भाई उसमें आपका आईजीए जो इतने मुश्किल से बना वो भी निकल जाएगा, जो लाइसोजाइम जो इतने मुश्किल से एंजाइम प्रेजेंट है वो भी बट निकल मैम जाएगा। वो टीयर्स हमारे लिए फिजिकल बैरियर के लिए काम कर रहे हैं ना। ठीक है, फिजिकल बैरियर तो ऐसे, अगर कोई पैथोजन आ रहा है तब तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं रो बच्चे, सारा आईजीए तो बहा दोगे, हाँ। और कुछ लोग तो सोए में बहुत सारा आईजीए बहाते हैं, कुछ लोग मतलब सोए हुए रहते हैं ना, तो उनकी लार गिरती वो रहती लार टपका देते हैं। मैम ये ऐसा क्यों होता है है ना। मैंने बहुत से लोग देखा है। बच्चे जो होते हैं छोटे उनकी कुछ ज्यादा ही निकलती है। बच्चे तो है ही, दूध और भी निकालते हैं वो तो। है ना? बच्चे तो है ही, बड़े भी निकालते हैं, और पूरा जो है वो तकिया भिगा देते हैं भाई, तकिया भिगा देते हैं, नहीं तो बच्चों को पसंद नहीं है, वो दूध निकलते रहते हैं और पता नहीं। जो लोग साइड फेस करके ज्यादा सोते हैं ना, साइड फेस करके और मुंह खुला रखने की जिनकी आदत है,
उनका लार ज्यादा गिरता है। मैम मेरा काफी बार गिरता है मैम सोते समय, मैम पता नहीं कैसे। मैम मेरा बहुत कम होता है ऐसा, मतलब 1-2 बार साल में हो जाए तो ऐसा हो जाता है, पर होता है मेरा। मैम मेरा तो नहीं होता, मैंने बस दूसरों मैम को ये देखा है। लगभग मतलब सबके साथ ही होता है लग रहा है मैम। अरे वाह, तुम लोग बड़े मैम फ्रैंक बस टाइप मुझे के बच्चे हो, छोड़कर। बहुत ही फ्रैंक हो भाई। मतलब बता रहे हो कि तुम सोए में लार गिर जाती है। हाँ बहुत फ्रैंक हो। मैम जब होता है तो बताना पड़ेगा ना। हाँ चलो। हाँ मैम आपके साथ कभी हुआ है? क्या? मैम आप ही बताइए तो। नहीं मैम भाई आपके साथ नहीं, कभी हुआ है? नहीं भाई मेरी आदत ऐसे साइड फेस करके ज्यादा सोने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम मुझे मेरी भी मुझे नहीं है। बहुत ज्यादा स्किन की चिंता रहती है। साइड करके जब आप सोते हैं ना तो आपके रिंकल्स जल्दी आते हैं। मैम पिल्लो वगैरह मैम से भी आपको फर्क पड़ मैम जाता आपको है इतनी ऐसे स्किन मतलब में। इतनी स्किन की चिंता होती है? बहुत ज्यादा। मैम मेरी मैम बहन के साथ होता है ऐसा। काफी ऑब्सेस्ड हूँ अपने आप को लेकर। नहीं नहीं ऑब्सेस्ड नहीं पिल्लो जो है कवर है ना, वो भाई। सिल्क का होना चाहिए, देखो उससे दिक्कत समझो नहीं होती। समझो चीजों को। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैंने यस आप लोगों मैम। को इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक चीज बताई थी कि आपका एक एज ऐसा आता है कि जिसके बाद जब आपका मतलब रिंकल्स वगैरह आना शुरू हुआ ना, तो फिर वो रिवर्स नहीं होता। जब एजिंग आना शुरू हो जाती है तो वो रिवर्स नहीं होती है। तो उसको रिवर्स करने में इतना जो खर्च करोगे तो उसको जाने ही मत दो ना उस स्टेज तक। यस मैम। तो बताओ। हाँ मैम अगर सिल्क का पिलो कवर यूज करें तो उससे भी पिंपल्स वगैरह नहीं होते। हाँ ये भी है। ठीक है। तो भाई जितने सिक्रेशन है उससे क्या निकलता है? IgA निकलता है। तो आपको एक तरीका ये भी है याद रखने का कि जब आप सो तो याद रखना कि मुझे IgA नहीं गिराना है, जब रो तो याद रखना कि मुझे IgA नहीं गिराना है ज्यादा, है ना? ज्यादा नहीं रोना यस मुझे। मैम। ये कितने होते हैं? 10 to 15%। 10 to 15% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज इन द ब्लड होते हैं। लेवल्स डिक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पे इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है बच्चे। लोअरिंग रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। तो स्ट्रेस से तो भाई बहुत सी चीजें डिक्रीज हो जाती है बॉडी में। IgM। IgM जब आप इलाज करवा रहे हो और आपको कहीं भी रिपोर्ट में कुछ पता ना चले ना, आप इलाज करवा रहे हो पूरा और आपको कहीं दर्द है, स्टमक में क्रैम्प्स हो रहा है, या फिर मान लो कुछ भी हो रहा है बॉडी में, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आप इलाज कराते जा रहे हैं और आपका मतलब रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, लेकिन फिर भी इंस्टीड आपको पेन वगैरह सब कुछ है, आपने सब जगह इलाज करवा लिया, तो बच्चे आप फिर उस समय क्या करते हो? आप जाते हो तांत्रिक के पास, है नहीं? तांत्रिक के पास जाते ना कि अब हार गए, अब चलो तांत्रिक के पास, है ना? तो वो बच्चे एक्चुअली क्यों होता है? वो ड्यू टू स्ट्रेस होता है। जो भी चीज हो रही है ना, अगर वो पकड़ में नहीं आ रही है, सब कुछ करा लिया, डॉक्टर ने भगा दिया अब आपको कि भागो यहाँ से, कुछ नहीं है तुमको, तो समझ जाओ कि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो इस तरह के बंदे को आप खुश रखो, इस तरह के बंदे का आप लोकेशन चेंज कर दो, वो ठीक हो जाएगा। उस दिन घुमा फिरा के ले आओ, वो ठीक हो जाएगा। समझ गए? तांत्रिक के पास नहीं ले जाओ। मैम पता है ऐसा ऐसे केसेस होते हैं तो डॉक्टर्स खुद एडवाइस करते हैं कि आप गांव की तरफ थोड़े दिन के लिए हो आइए, क्योंकि मैम मेरे ना मतलब यहाँ पड़ोस में किसी को हुआ था तो उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़े दिन के लिए गांव हो आइए तो आप ठीक हो जाओगे, इस हाँ तरीके से। क्योंकि उन डॉक्टर को पता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ना कि जादू टोना हुआ है। चलो अबाउट ये कितना होता है बच्चे? IgM 5 to 10% होता है। ऑल्सो फाउंड इन लिम्फ में भी मिलता है। ओके ये 5 यूनिट्स में होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? कितने यूनिट में होता है? फर्स्ट एंटीबॉडी क्लास टू बी सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल इसको सिक्रेट करती हैं फर्स्ट एंटीबॉडीज, ठीक है? जब भी कोई एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो यही एंटीबॉडी बच्चे निकालती है। कौन निकालती है? आपकी बी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, मतलब जो बी सेल है ना, वही प्लाज्मा सेल में बदल जाती है, ठीक है? वही प्लाज्मा सेल में बदल जाती है। चलो
आईजीडी डी क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है इसका बी का। आईजीई क्या करेगा, आईजीई क्या करेगा बच्चे, ये हेल्प करता है एलर्जिक में, एलर्जी में, ठीक है। मास्ट सेल, बेसोफिल्स वगैरह निकलते हैं इसमें। एंड मास्ट सेल, अब मैंने आपको बताया था, हिस्टामिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। एंड मास्ट सेल बेसोफिल से कैसे डिफर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नीट का। बताओ, हाउ मास्ट सेल इज डिफर फ्रॉम बेसोफिल। ये सभी बच्चे के कॉपी में होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मास्ट सेल एंड बेसोफिल, ठीक है। मास्ट सेल बच्चे एक ही जगह पे रह के हिस्टामिन और वो निकालता है, ठीक है, हिस्टामिन सेरोटोनिन निकालता है। और बेसोफिल बहता है, ठीक है। जब वही मास्ट सेल जब वो बह रहा है तो वो क्या बन गया, बेसोफिल बन गया। तो आपको मास्ट सेल एंड बेसोफिल के बीच में डिफरेंस याद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। ओके मैम। और आप मुझे बताएंगे कि डायपेडेसिस क्या होता है, डायपेडेसिस क्या होता है, ओके मैम। ठीक है, डायपेडेसिस क्या होता है। किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम WBC जब ब्लड में फ्लो कर रहा था तो वो सेल में कैसे आया, सेल के पास कैसे, ब्लड वेसल तो अलग है ना आपकी, ब्लड वेसल तो अलग है, तो वो पूरे सेल के पास कैसे आया WBC। भाई ये डायपेडेसिस प्रोसेस के थ्रू आता है, आप ये डायपेडेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो अब पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून मैम सिस्टम अभी नेक्स्ट क्लास भी है, फिर 7:46 हो गए। नेक्स्ट क्लास भी पढ़ोगे, आज मैंने सोचा था इम्यून सिस्टम पढ़ा दूंगी, खत्म कर दूंगी। मैम करा दो। इम्यून सिस्टम कर लेते हैं। कब है क्लास, नेक्स्ट मैम क्लास? करा दो। मैम 8 बजे। मैम अभी तो 15 मिनट है। हाँ हाँ करा देते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है बच्चे, इम्यून सिस्टम आपका पूरी बॉडी में हमारे क्या है, WBCs वगैरह तो है ही, लेकिन इम्यून सिस्टम में आपका जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। मैम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास एक सेंस होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन फॉरेन एंटीजन्स पार्टिकल्स को सेंस कर लेता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो जैसे हमारे बाकी सिस्टम है बच्चे, ये हमारा एक हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फाइट करता है अगेंस्ट द एंटीजन। तो इट इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। तो जितने भी हमने ये एंटीबॉडीज वगैरह पढ़ा अभी तक, ठीक है, वो सारे मैक्रोफेजेस पढ़ा, ये सभी किसके अंदर आते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर। इम्यून सिस्टम इज आवर डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम इज आवर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, सारे बच्चों ने, मेरे बैच के बच्चों ने तो पढ़ रखा था, मैंने लिम्फॉइड टिश्यू बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को, याद है? यस बहुत मैम। अच्छे से डिटेल में बच्चे आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, पूरा अच्छे से समझाया था, बताया था बॉडी ड्रॉ करके। यस मैम। है ना, पूरा बॉडी ड्रॉ करके समझाया था बच्चे। तो क्या सबको आता है? यस मैम। चलो ठीक। So lymphoid organs are organ where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur. lymphoid organ कौन होंगे, जहां पे जो हमारे lymphocytes हैं, lymphocytes कौन कौन है बच्चे, B सेल एंड T सेल। ये B और T सेल जहां पे ग्रो होंगे, जहां से निकलेंगे पैदा होकर के, ये कहाँ से निकलते हैं बच्चे पैदा होकर, बोन मैरो से। कहाँ से निकलते हैं, बोन मैरो से, B सेल भी और T सेल भी। लेकिन B सेल मैच्योर कहाँ होने जाता है बच्चे, B सेल मैच्योर होने जाता है पेयर्स पैचेस के पास। कहाँ जाता है, पेयर्स पैचेस। कुछ बुक में आपका लिखा होगा कि B सेल मैच्योर भी बोन मैरो में हो जाता है, ठीक है। मैम पेयर पैचेस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में है ना? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स में ये व्हाइट कलर के पैचेस पाए जाते हैं, यहाँ पे जाकर के मैच्योर होता है। ये मैच्योरेशन का मतलब क्या है बच्चे, मैच्योर होने का मतलब, मैच्योर होने का मतलब है जैसे यूपीएससी वाले तैयारी करते हैं ना, IAS बनते हैं, Yes, फिर वो कुछ दिन के लिए
जाते हैं ट्रेनिंग में, यस मैम, ट्रेनिंग में, है ना, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वैसे ही ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में जाते हैं। तो टी सेल कहाँ जाता है मैच्योर होने के लिए बच्चे, बनता तो यहाँ पे है, बनता तो बॉर्न तो होता है बोन मैरो में, लेकिन ये मैच्योरेशन के लिए कहाँ जाता है बच्चे, थाइमस। टी सेल कहाँ जाता है, थाइमस में जाता है, ठीक है, थाइमस में जाता है। थाइमस के कॉर्टेक्स में ये पड़ा रहता है, ठीक है, थाइमस के कॉर्टेक्स में ये मैच्योर होता रहता है, और फिर ये मेड्यूला में चला जाता है, और वहां पे कोई एंटीजन आता है तो जैसे ही एंटीजन के साथ ये बाइंड करता है, ये डिफरेंशिएट हो जाता है, ये अपने बहुत से अवतार निकाल देता है, ठीक है। जैसे ही मान लो जैसे भगवान है, कोई असुर आया तो वो अपने बहुत सारे हाथ निकाल देते हैं ना, दिखाते हैं ना टीवी में, बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। तो वैसे ही ये टी और बी ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये किसी एंटीजन से अटैच नहीं हो जाएंगे। तो जैसे ही ये किसी एंटीजन से अटैच होते हैं, या मान लो टी जो हेल्पर सेल जो पहले से बना हुआ है वो आ करके इनको खबर नहीं देता है, तब तक ये अपना काम शुरू नहीं कर दें, क्योंकि इनको पता है बाकी WBC वगैरह है ना काम कर रहे हैं। तो जब तक इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक वो एंटीजन आपके लिम्फ सिस्टम तक नहीं आ जाता है, तब तक ये काम नहीं करते हैं, तब तक ये काम नहीं करते, ठीक है। इनको क्या जरूरत है, ब्लड में फ्लो होने की, ये ऐसे ब्लड में फ्लो नहीं होते बच्चे, ये ब्लड में नहीं घूमते हैं। ब्लड में कौन घूमता है आपके, WBCs, ब्लड में कौन घूमते हैं, WBCs। और ये कहाँ रहते हैं, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रहते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है बच्चे, लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, है ना, पेयर्स पैचेस हो गए, ये सभी क्या है आपके लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए। ओके, लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए। लिम्फोइड नोड भी होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, भाई लिम्फ जानती हो ना, लिम्फ जानती हो, फ्लूइड है। यस मैम। और इस लिम्फ में बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, लिम्फ में बहुत ज्यादा आपके एंटीजेंस पाए जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होना जरूरी है, जो कि ये कुटाई वगैरह कर सके, है ना। यस मैम। थोड़ी थोड़ी देर में चेक पॉइंट होता है, लिम्फ नोड होता है, जहाँ पे वो कोपचे में ले जाके मारते हैं ना उनको, एक जहर पिलाएगा, दूसरा उसको किल करेगा आपने। ओके, सो बच्चे हमारे पास क्या है, बोन मैरो है। बोन मैरो के बारे में क्या लिखा हुआ है कि बोन मैरो में बी सेल ओरिजिन होता है, डेवलप होता है, और यहाँ से टी सेल भी ओरिजिन होते हैं एंड डेवलप होते हैं। थाइमस क्या है, थाइमस क्या है, यहाँ पे आपके जो टी सेल हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है, ये मैच्योर होते हैं यहाँ पे। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन किसको बोला जाता है, उनको बोला जाता है जहाँ पे वो बॉर्न हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, जहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं उनको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोला जाता है, जहाँ बॉर्न हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे स्पेशल टाइप के प्रोटीन वगैरह इनमें लगते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप का इनमें स्ट्रक्चर ऐड होता है ताकि ये लड़ सके एंटीजन से, बाकी सेल से अलग हो। मैम जब ये प्राइमरी रहते हैं मैम तब तक तो ये कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ये सेकेंडरी होते हैं तो हाँ। ये मैम ये इनका एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होता है, तब ये इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। तब ये इफेक्टर सेल बन जाते हैं, यस, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन आ जाएंगे बच्चे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका आ जाता है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैच, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में पाया जाता है। ये इसको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहीं पे जो हमारे बी और टी बने हैं ना, ये यहीं पे अपना कमाल दिखा रहे हैं, यहीं पे अपना कमाल दिखा रहे हैं। कुछ तो थाइमस में ही प्रेजेंट रहेंगे और कुछ जो है वो कहाँ चले जाएंगे, इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चले जाएंगे। जैसे बच्चे मान लो कि पुलिस है, पुलिस वालों की भर्ती, ये डिफेंस सिस्टम है ना हमारा, पुलिस वालों की पुलिस वाले मतलब पढ़ वढ़ के निकले, ठीक है, पढ़ वढ़ के निकले,
उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। वहां इनको गोलियां वोलियां चलाना सिखाया जा रहा है, इनको बंदूक वगैरह दे दिया गया। अब क्या है, जब इनको बंदूक वगैरह सब कुछ मिल गया, पोस्ट मिल गया, तो कुछ क्या होंगे, कुछ उसी जगह पे रह जाएंगे, कुछ को उसी जगह पे रखा जाएगा ना कि भाई तुम लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम लोग यहीं पे रहो, तुम लोग ज्यादा की तादाद पे यहीं पे रहो और यहाँ ये इस एरिया की रक्षा करो। मान लो दिल्ली से सभी पुलिस तैयार होके निकल रहे हैं, तो दिल्ली में ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहां पे भाई सरकार बैठी हुई है ना, तो दिल्ली में ज्यादा पुलिस आपको देखने को मिलेगी। पीएम के घर के आसपास ज्यादा पुलिस देखने को मिलेगी। सीएम के घर के आसपास ज्यादा पुलिस देखने को मिलेगी, और बाकी जगह थोड़े थोड़े बट जाएंगे। तो स्प्लीन में आपको देखने को मिलेंगे, लिम्फ नोड में देखने को मिलेंगे टॉन्सिल्स, ठीक है, पेयर्स पैचेस, एंड फिर आपका पांचवा क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू क्या है बच्चे? ये थोड़े ये टिश्यूज हैं जो आपका जहां जहां म्यूकोसा रिलीज होता है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, फिर आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी, हाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ये तीनों जगह ये पाए जाते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। कुछ टिश्यूज होते हैं जो वहां पे, ये हमारे सेकेंडरी, ये क्या हो गया, हमारे सभी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे? टी सेल और बी सेल पाए जाएंगे। यस मैम। मैक्रोफेजेस और अदर सेल घसीटते हुए उनको लेकर के आएंगे, और ये क्या करेंगे कि भाई रिलीज करेंगे एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज से नहीं मरे तो फिर ये क्या करेंगे? किलिंग करने का काम करते हैं। इज दिस क्लियर ना? यस मैम। अच्छा, स्प्लीन का नाम सुने हो ना? स्प्लीन जानते हो कि नहीं? पर मैम आरबीसी जानते हैं। मैम वो चेंज यस, आरबीसी का स्प्लीन लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट होता है बच्चे। आरबीसी जब मैम यहाँ पे फिल्टर होता मर है ना जाता है ब्लड आरबीसी जब मर जाता है तो यस, ये ग्रेवियार्ड पार्ट वहाँ पे हो जाता है। ग्रेवियार्ड भी बोला जाता है ना, ग्रेवियार्ड भी बोला जाता है इसको। वेरी गुड, चलो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ ना, तो अब सही लग रहा है। मैम ऑटो इम्यूनिटी भी पढ़ा दीजिए। नहीं, अब क्लास का टाइम हो रहा है ना आपका, है ना, नेक्स्ट क्लास। यस चलो ठीक है, बाय मैम। बाय बच्चों, बाय बाय।